अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक। न्यूज प्रभात मीडिया, न्यूज प्रभात मीडिया। आज मैं ऐसे चौक में हूँ, गोंदिया शहर के अवंतीबाई चौक। आप देख सकते हो, स्क्रीन के माध्यम से मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। अमर शहीद वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी जो है, इसकी जो है 193वीं जयंती है और यहाँ पे जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। लोधी समाज के काफी लोग हैं। उसी तरह यहाँ पे जो है जनता के विधायक विनोद अग्रवाल वो भी आए थे। उसी तरह जो है पूर्व विधायक गोपाल दास अग्रवाल वो भी आए थे और काफी दिग्गज बड़े बड़े नेता जो है इस जयंती के उपलक्ष्य में आए थे। लोधी समाज के कुछ लोग हैं, आइए जानने का प्रयास करें क्या बोलेंगे। आज जो 193वीं वीरांगना अमर शहीद रानी अवंतीबाई की जयंती मनाया जा रहा है, क्या बोलेंगे इसके अवसर पर। ये जयंती एक कुर्बानी है, ये गौरवशाली जयंती है पूरे लोधी समाज के लिए और पूरे नारी शक्ति के लिए। इसीलिए चूंकि रानी अवंतीबाई ये लोधी समाज के में जन्मी थी, इसलिए लोधी समाज इस कार्यक्रम को करता है। लेकिन ये कार्यक्रम लोधी समाज का नहीं, ये सर्व समाज का है। इसीलिए आयोजक समिति द्वारा जो भोजन की व्यवस्था की गई वो सर्व पूरे चौक और पूरे नगरवासियों के लिए की गई है। और जो मार्गदर्शन यहाँ हुए, जो नेता हमने बुलाए थे, ये सर्व समाज के, सर्व दलों के, सर्व राजनीतिक पार्टियों के नेता बुलाए थे, ताकि समाज को सबका मार्गदर्शन मिले, समाज को प्रेरणा मिले और समाज एकजुट होकर अपनी भूमिका राजनेताओं तक पहुंचाए, समाज तक पहुंचाए। ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। और ये 193वीं जयंती रानी अवंतीबाई की थी, क्योंकि उनका इतना विशाल इतिहास है कि उन्होंने सन 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसमें जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखी थी और पूरे मध्य भारत को अंग्रेजों से मुक्त कर दिया था। तो ये बात घर घर तक पहुंचनी चाहिए कि इस देश में महिला स्वतंत्रता सेनानी अगर कोई है जिन्होंने पहली लड़ाई लड़ी तो वो रानी अवंतीबाई है। और जो इस देश के लिए जो शहीद हुई वो पहले शहीद जो है अवंतीबाई है। यही बताने का प्रयास इस कार्यक्रम के माध्यम से हुआ है। कितना गौरवशाली मानते हो आपकी समाज की जो है महिला जो है अमर शहीद रानी अवंतीबाई का आज जो दिन मनाया जा रहा है। रानी अवंतीबाई लोधी सिर्फ लोधी समाज की नहीं, पूरे देश की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। उन्होंने सिर्फ समाज के लिए नहीं, पूरे देश के लिए अपना बलिदान दिया और अंग्रेजों से आजादी के लिए वह अपना बलिदान दिया। क्या बोलेंगे, काफी दिग्गज नेता वगैरह आए थे, उन्होंने कहा कि लोधी समाज काफी सक्षम है और दूसरे नंबर पर लोधी समाज आता है। तो उनका कहना ये भी था कि कोई जिला परिषद सभापति नहीं है, कोई विधायक नहीं है। इसके ऊपर क्या बोलेंगे आप। देखिए, उनका इतिहास तो दब गया है या दबाया गया है, ये हम कह नहीं सकते। जो भी कुछ है ये हमारी गलती हम मानते हैं, क्योंकि हम अपने आप को पहचान नहीं पाए और अपने आप को नहीं पहचानने के कारण ये हमारी दशा हुई है। अपनी दशा सुधारने के लिए हमें है तो स्वयं है तो प्रयत्न करना पड़ेगा और उसके अनुसार तुमको कार्य करना पड़ेगा। अपने को कौन क्या कह रहा है ये यदि देखते यदि रहेंगे तो हम अपने काम कर नहीं पाएंगे और अपने काम है तो कहीं ना कहीं हमको बीच में छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर कार्य करते समय में हमें है तो सबसे पहले तकलीफ जाती है जो है तो आर्थिक स्थिति की जाती है और आर्थिक स्थिति हमारे समाज की काफी कम है, कमजोर है और इसी कारण से है तो हमारे कार्यकर्ता कभी कभी क्या हो जाता है, पिछड़ जाता है। बाकी अभी हमारे पूर्व विधायक जी आदरणीय भीरसिंह बाबू जी नागपुर, इन्होंने बोले कि सच्ची लगन के साथ में किए तो अब पैसे भी वहाँ पे महत्व नहीं रखता। बाकी तकलीफ हमें बहुत जाती है, उसमें पैसे को महत्व तो नहीं दे रहे हैं हम, पैसे बहुत हमारे पास में कम है, सीमित संसाधन के साथ में है तो हम कार्य करने जा रहे हैं। बाकी इसीलिए हमें है तो तकलीफ जा रही है। यदि हमारे को यदि हमारे समाज बंधु, क्योंकि ये तो शैक्षणिक रूप से भी पिछड़े हुए हैं और इस कारण से वो तो जुड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अपनी स्थिति को समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो जुड़ नहीं पा रहे हैं और इस वजह से है तो हमें तकलीफ हो रही है। बाकी ये जरूर है कि प्रयत्न जारी रहेगा तो एक न एक दिन हमें सफलता मिलेगी। और रही बात सेंट्रल में ओबीसी की, ये तो हमारा अधिकार है, हम ये लेकर के रहेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट का ही जीआर में लिखा हुआ है कि जो समाज स्टेट में है तो 10 साल उस समाज को उस कैटेगरी में आने के बाद में आप है तो सेंट्रल की सूची में आ जाता है। बाकी किसी कारणवश है तो हमारे को दबाया जा रहा है,
क्योंकि हमारे राजनेता है नहीं और हमारे को ये तो आवाज उठाने वाले है ही नहीं। आवाज उठाने वाले नहीं रहने के कारण ही हमें तकलीफ हो रही है। बाकी है तो ये आवाज कुछ दिन तक के दबा सकते हैं, बाकी है तो दबाने वाली आवाज को ज्यादा दिन तक दबाया नहीं जा सकता, और उछल करके निकलेगी उस दिन है तो तकलीफ हो जाएगी। यही इतने वर्षों से जो प्रयास कर रहे हैं लोधी समाज के भी और अन्य समाज के भी कि लोधी जो है सेंटर की सूची में आए, ओबीसी की सूची में आए, क्यों नहीं आया जा रहा है, क्या कारण हो सकता है, क्या बोलेंगे आप? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का रिकमेंडेशन के बगैर केंद्र सरकार किसी भी समाज को ओबीसी की सूची में सम्मिलित नहीं कर सकती, और अभी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ लोधी समाज के लोगों ने प्रतिवेदन दिया है। निश्चित तौर पर उसकी सुनवाई 2 बार हुई है और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रिकमेंडेशन के बाद में केंद्र सरकार निश्चित तौर पर लोधी समाज को ओबीसी में सम्मिलित करने के लिए कार्य करेगी, ऐसे मुझे उम्मीद है। गोंदिया विधानसभा में काफी मात्रा में लोधी समाज है, क्या विधायक के रूप में लोधी समाज को कोई चेहरा देखना चाहते हैं आने वाले विधानसभा में? बिल्कुल, लोधी समाज यह गोंदिया विधानसभा में एक बाहुबल्य समाज रहा है, जहां पर काफी हमारी संख्या है। जब हमारी संख्या इतनी बड़ी है तो हमारा एक विधायक होना चाहिए और इसके लिए हम प्रयासरत है। लगातार इसके पीछे हमारी स्ट्रेटजी काम कर रही है, हमारे समाज सेवक लोग इस पर काम कर रहे हैं और निश्चित ही इस बार यदि हमें मौका मिला तो हमारे समाज का कोई न कोई एक व्यक्ति, कोई न कोई एक नेता ये इस विधानसभा में हम सामने लाएंगे और उसे जिता कर लाएंगे, क्योंकि समाज को नेतृत्व करने के लिए एक नेता का होना बहुत जरूरी होता है। जब तक हमारा कोई नेता नहीं होगा, हमारी बातों को वहां तक पहुंचाने वाला नहीं होगा, तब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। और आने वाले समय में हम पूरी शिद्दत के साथ अपना किसी न किसी एक व्यक्ति को मैदान में उतारेंगे। क्या बोलेंगे, लोधी समाज इतना सक्षम है, आने वाले विधानसभा में लोधी समाज का कोई उम्मीदवार खड़ा होना चाहिए जो नेतृत्व कर सके, ओबीसी के जो केंद्र में सूची में नहीं है तो उसके लिए प्रयास कर सके, तो ऐसा उम्मीदवार लोधी समाज के चुनेंगे आप लोग? बिल्कुल, निश्चित रूप से अपने लोधी समाज से बिल्कुल नेता बनना चाहिए, विधायक बनना चाहिए, सांसद बनना चाहिए, और ताकि अपने समाज की बातें और जो लोगों की अपेक्षाएं है वो ऊपर केंद्र लेवल पर, महाराष्ट्र लेवल पर पहुंचाने का प्रयास। लेकिन उसके पहले तो सबसे पहले समाज के लोगों को बोलना चाहेंगे कि भाई समाज के लोगों को ऐसे कार्यक्रम में उपस्थित ज्यादा से ज्यादा संख्या में रहना बहुत ज्यादा आवश्यकता है, तभी यूनिटी दिखेगी। अगर उपस्थिति नहीं रहेंगे ऐसे कार्यक्रमों में तो यूनिटी कैसे दिखेगी? और जो समाज के जो ज्वलनशील मुद्दे हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और वैसे भी हम मंच में जितने भी आदरणीय यहाँ पे अपने पदाधिकारी लोग आए थे उनके समक्ष ये रखी है कि अपने अवंतीबाई की गाथा, अवंतीबाई का इतिहास अपने महाराष्ट्र के पाठ्यक्रम में उसमें सम्मिलित किया जाए। और वैसे ही अवंतीबाई का जयंती और पुण्यतिथि ये 20 मार्च को पुण्यतिथि रहती है, 16 अगस्त को जयंती रहती है, तो उसमें मनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार से भी हम निवेदन करते हैं कि भाई महाराष्ट्र सरकार हमारी लोधी समाज की बात रखे और बात सुने और अवंतीबाई की गाथा को अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित करे, जयंती पुण्यतिथि दोनों मनाने का प्रयास करें। क्या मतलब जो जयंती हुई है रानी वीरांगना अवंतीबाई की, तो लोधी समाज के जो समाज है उन्होंने एकजुटता आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आना चाहिए। बिल्कुल, ये जब तक के हम अपनी लोधी लोगों की ताकत नहीं दिखाएंगे, जब तक के न तो सरकार और न तो यहाँ के शासन प्रशासन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोधी समाज एकजुट होकर के गोंदिया विधानसभा जो आने वाले समय में यहाँ पे होने वाले हैं उसमें यदि हम अपनी संख्या दिखाएंगे, क्योंकि एक कहावत है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, तो हम भी चाहते हैं कि लोधी समाज एकजुट हो और आने वाले समय में अगर हमें मौका मिलता है तो हम जरूर अपना प्रतिनिधि यहाँ से उतारेंगे और उसे पूरा समाज एकजुट होकर के उसे संसद में भेजने का कार्य करेंगे, ऐसी हम सभी लोधी समाज से अपेक्षा करते हैं। क्या लगता है आने वाले विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है तो लोधी समाज का नेतृत्व करने वाले का उम्मीदवार वगैरह लोधी समाज की तरफ से मैदान में उतारने की क्या क्या इच्छा है आप लोग की? आज दिनांक 16/8/2024 को महारानी अवंतीबाई जयंती मनाई गई। उस जयंती मनाने का उद्देश्य यह था कि अवंतीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन छेड़ा
और 1947 में अपने भारत देश को आज़ादी दिलाई, इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो उसी तरह अभी हमारे गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा का जो इलेक्शन आने वाला है, तो लोधी समाज का अभी तक के इतने साल हो चुके हैं, एक भी विधायक नहीं है। एक विधायक बने थे वो 1980 के करीब में, तब से अभी तक के कोई विधायक नहीं बन पाया। उसके कारण हमारा जो समाज है उसका नेतृत्व करने वाला कोई नहीं रहा, और नेतृत्व जब तक के किसी के सामने कोई कर नहीं रहा है तो वो समाज दिन ब दिन पीछे जाएगा। तो उसके लिए इस वक्त लोधी समाज भारी संख्या में अपना उम्मीदवार यहाँ से उतारने वाला है और भारी संख्या से उनको जिताने की भरसक कोशिश करेगा। जब तक कि अपना लोधी समाज आगे नहीं बढ़ेगा तब तक के यहाँ हमारा जो समाज है वो शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक ऐसे अनेक गतिविधियां से बहुत पीछे है। तो इसके लिए हमारे समाज में नेतृत्व होना आवश्यक है। लोधी समाज की इतिहास की अगर बात करें तो गोंदिया विधानसभा में जैसे कुंवर तिलक सिंह ने जो है सैकड़ों एकड़ जो है बीरसी एयरपोर्ट में जमीन दान दी, उसी तरह केटी अस्पताल में दान दी, उसी तरह गुरुद्वारा में दान दी और अन्य जगह में उन्होंने जो जमीन दान दी है। तो गोंदिया विधानसभा में इतने जो जमीन दान देने के बाद लोधी समाज एकजुट तो आना चाहिए और विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है तो विधायक बनाना चाहिए। क्या लगता है आपको? मैथिली शरण गुप्त जी की 4 पंक्ति है कि हम क्या थे, क्या है, क्या होंगे कभी, आओ सब हम मिलकर विचारे सभी। एक जमाना ये था कि गोंदिया जिले के ऊपर में लोधी शासकों की यहाँ पर शासन था, और वर्तमान समय में जो हम लोग शासक रह चुके हैं, आज हमारी भूमिका इस जिले के अंदर में याचक की हो गई है। इसमें मुझे लगता है कि सबसे अधिक जिम्मेदार हम समाजसेवी लोग हैं और इस समाज के रहने वाले गणमान्य व्यक्ति है, क्योंकि जब भी हमारे को संगठित होने का मौका मिलता है तो हम ऐसे कार्यक्रम से दूरी बना लेते हैं और इसका फायदा अन्य समाज के नेतागण भली भांति उठाते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में लोधी समाज को एक दमदार कैंडिडेट इस क्षेत्र से देना चाहिए, ताकि पुनः हमारे समाज का वर्चस्व संपूर्ण जिले के ऊपर रहे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हमारे समाज ने यह डिमांड करी है कि आने वाले समय में जब भी पाठ्यक्रम निर्धारित हो राज्य सरकार का, तो अवंतीबाई का उन्नत और गौरवशाली इतिहास का समावेश पाठ्यक्रम में किया जाए। उसी प्रकार विद्यालय में 16 अगस्त और 20 मार्च को रानी अवंतीबाई जयंती और भजन दिवस के औचित्य पर अवकाश घोषित किया जाए, ऐसा हम लोधी समाज के सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके यहाँ पे डिमांड की है हम लोगों ने। तो देखिए आज जो अवंतीबाई चौक में जो रानी अवंतीबाई वीरांगना का जो है यहाँ पे जो जयंती 193 मनाई गई है, उसी तरह काफी दिग्गज नेता वगैरह आए थे, उसी तरह जनता के विधायक विनोद अग्रवाल वो भी आए थे, उसी तरह पूर्व विधायक गोपाल दास अग्रवाल वो भी आए थे। उसी तरह अगर इतिहास की अगर बात करें अपन लोधी समाज के विधानसभा में, गोंदिया विधानसभा में, तो लगभग सैकड़ों एकड़ कुंवर तिलक सिंह नागपुर जो है उन्होंने जमीन दान दी है। काफी बड़ा इतिहास है, तो लोधी समाज भी काफी दूसरे नंबर पे आता है। तो आने वाले विधानसभा में लोधी समाज की तरफ से कोई उम्मीदवार बने, नेतृत्व करे और विधायक बने, ताकि जो है ओबीसी की सूची में सेंटर में नाम आ सके और वो भी जो लोधी समाज का नेतृत्व कर सके। इतना बड़ा लोधी समाज है तो भी यहाँ पे विधायक नहीं है, उसी तरह सभापति नहीं है, तो इसीलिए जो है लोधी समाज ने एकजुटता आने की गरज है और एकजुटता रहकर जो कार्य करने की गरज है। मैं लीलारे, न्यूज़ मीडिया, गोंदिया।